क्या हुआ? तू रुक क्यों गई? अजीत, हाँ। पैसे निकाल। क्या? क्या 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 कर रहा है? पैसे निकाल, मुझे लॉटरी खरीदनी है। आई, मुझे पता था तू यही बोलने वाली है। आई, तू समझती क्यों नहीं है? ये लॉटरी वॉटरी सब बकवास है। अरे लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐडने के धंधे मैं हैं सब। बेवकूफ नहीं हूँ। जो कुछ भी कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ। आई, तू एक सीधी सी बात है, तूने इतनी बार लॉटरी निकाली है, एक बार भी तू जीती है? ठीक है ना, नहीं जीती हूँ, लेकिन शायद इस बार जीत जाऊंगी। देख अजीत, अमीर बनने के लिए ये सारे रास्ते आजमाने पड़ते हैं। तू मेरी बात मान, तू भी एक बार दांव खेल कर देख। क्या पता हमारे भाग खुल जाए और हम फिर से अमीर हो जाएं। आई, तूने लॉटरी में जितने पैसे लुटाए ना, अगर वो जमा करती, संभाल के रखती, तो शायद हम अमीर बनते। अजीत, आई देख, मैं एक बात अच्छी तरह समझ गया हूं। ये शॉर्टकट्स लेकर कोई अमीर नहीं बनता। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं कर रहा हूं। बस बस बस, तेरी भाषणबाजी बंद कर। पैसे दे दे। तू दे रहा है कि नहीं, साफ साफ बता दे। अगर नहीं दे रहा है तो ठीक है, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। तू मानने वाली थोड़ी है। ये ले। थैंक यू। अब दादा, अजय, जरा वो देना, महालॉटरी का टिकट। यस, ये है मेरा महालॉटरी का टिकट। क्या पता, शायद ये टिकट मेरे घर में धन की बारिश करेगा। आई, तुझे जितने ख्वाब देखने हैं तू देख, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब घर चलें, मुझे बहुत काम है। चल। क्या आपको शिबू ने इतना बड़ा धोखा दिया? मानो मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि शिबू ऐसा भी कुछ कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है अर्चना, लेकिन सच्चाई यही है कि इतने दिनों से वो मुझे धोखा दे रहा था और मुझे पता नहीं चला। अजीत ने मुझे इतने दिनों से समझाया है कि शिबू पे भरोसा नहीं करने को, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। इस गलती की सजा आज मैं और सतीश दोनों भुगत रहे। सतीश की बदनामी हो गई, मेरा नुकसान हो गया, और अजीत के सामने तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है मानव। देखिए मानव, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार अजीत के पास जाना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको माफ कर देगा। अर्चना, कहा मुझे माफ करे ना करे, लेकिन मैं उसके पास जरूर जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा। अच्छा हुआ आज मंदिर में गर्दी नहीं है ना। अगो भाई, सविता दी। अरे नमस्ते। आ गई। नमस्ते। हाँ, हम दर्शन के लिए आए थे। मैं अब भी दर्शन करके बाहर आई। लेकिन सविता ताई, आप अकेले? नहीं, मानव के बाबा है ना। कहाँ है? वो देखो, भविष्य देखने बैठ गई ये उम्र में। अभी क्या जरूरत है, मैं उनका भविष्य उन्हीं को दिखा के आती हूँ। देखिए पंडित जी, मैं स्टार कब बनने वाला हूँ। देखा, आधी हड्डियां शमशान में जाके पड़ी है, फिर भी बुढ़े के दिमाग से हीरो बनने का भूत उतरा नहीं है अभी तक। ये भूत मेरे सर से कभी उतरेगा नहीं। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती ना, तो मैं आज स्टेज का राजा होता। अरे नमस्ते। मैंने आपको देखा ही नहीं। वो हम लोग मंदिर आए थे, आप लोग मिले तो हमने सोचा आपसे मिलके जाएंगे। लेकिन दामोदर जी, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे ही। ये क्या? आपकी हस्तरेखा बता रही है कि जल्दी ही आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? मतलब?
वो जो मैं आपको नहीं बता सकता। संकट आने वाला है, ये निश्चित है, जो आपके जीवन में बहुत बुरा असर करेगा। लेकिन पंडित जी, इस संकट का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। हाँ। आप लोग रतलाम चले जाएं, वहां शीतला माता का दर्शन करें। माता के दर्शन मात्र से संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन हमें कब जाना होगा? आज ही निकलना है। कल माता के प्रकट का दिन है और माता के चरणों में जो भी माथा रख के मन्नत मांगेंगे वो अवश्य पूरी होगी। मैं क्या कह रही हूँ, हम भी चलते हैं ना इनके साथ। देवी के दर्शन भी होंगे और फिर वहाँ जाकर मैं मन्नत भी मांगूंगी। हाँ हाँ सुलोचना, जरूर जाएंगे। हाँ। हम भी आए आपके साथ। ये नेकी और पूछ चलो हम चारों मिल के जाते हैं रतलाम। हाँ, हमारे आने वाले पोते के लिए प्रार्थना भी करेंगे। मानव, मानव लेकिन बस कोई काम नहीं करोगे तुम? मानव लेकिन काम क्यों नहीं करूंगी? मैं अब ठीक हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। और वैसे भी मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना, मुझे लेट हो रहा मैंने बोला ना कोई काम नहीं करोगे, चुपचाप से आराम करो। मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ। मानव, मैं आराम कर करके थक गई हूँ, सच्ची। और वैसे भी आपके सारे रोज के काम मैं ही करती हूँ ना, तो तुम करती हो, लेकिन आज से मेरे काम नहीं करोगे। आज से तुम सिर्फ आराम करोगे, प्लीज। मानव लेकिन आपके लिए कुछ भी करना मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगता है। देखो अर्चना, मेरे ना वैसे तैयारी कोई करो, काम नहीं करोगे। नाटक मत करो। जैसे मैंने बोला वैसे बैग भर के रखना। हाँ। किस बात की तैयारी चल रही है? अरे हाँ, तुझे बोलना भूल गई ना। मैं तेरे बाबा, तेरे ससुर जी और तेरी सास, हम चारों मिलके जा रहे हैं रतलाम शीतला माता के दर्शन के लिए। मतलब हमारे आने वाले पोते या पोती के लिए प्रार्थना करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और अर्चना भी चलते हैं ना, मन्नत मांगे। ये पागल है क्या लड़का? क्यों? देखा तेरा मर्द। अरे अर्चना की इस अवस्था में तू इतनी दूर तक उसको लेके आएगा क्या? पागल। देख, अभी हम चारों जाके आएंगे। जब तक मैं घर में नहीं रहूंगी तब तक तू इसकी देखभाल करेगा, सब काम तू करेगा, ये सिर्फ आराम करेगी। तूने सुना? ये जाएगा काम पर, तू सोएगी, आराम करेगी, काम नहीं करने की, समझा ना? और तू इसको काम करने। हेलो मानव, मैं डॉक्टर गांगुली बोल रही हूँ। अर्चना की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, क्या तुम आ सकते हो हॉस्पिटल? हाँ जी। अरे वो हॉस्पिटल से फोन था, उसका रिपोर्ट आ गया तो मैं लेने जा रहा हूँ। मैं आऊँ तेरे साथ? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैं जाऊँगा ना तो रिपोर्ट ले लूँगा और वहाँ से शायद मैं सीधा काम पे निकल जाऊँ। तो एक काम कर, ये पैसे रख, जाते वक्त काम में आएगा। और कोई भी काम हो तो मुझे फ़ोन कर। देख बेटा, डर मत, पापा सब ठीक कर देंगे। हैं? तो मैं चल, अपना ख्याल रखना। तूने रखा ध्यान में जो मैंने बताया? काम नहीं करेगी, सिर्फ सोएगी। हाँ, सो के आराम से खाने का वो बनाए ऐसे। चल। मानव, अर्चना की सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए उसको बार बार पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, आपने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डरने वाली बात नहीं है। हाँ मानव, डरने की तो अभी भी कोई बात नहीं है। छोटा सा ऑपरेशन है, समय पर हो गया तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर अभी नहीं हुआ तो काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। माँ और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑपरेशन की तैयारी करिए डॉक्टर। पर मानव, हमें इसके लिए बाहर से स्पेशलिस्ट बुलवाने होंगे और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी हायर करने होंगे। कहने को तो छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन खर्चे बहुत बड़े हैं। कितना लग जाएगा ऑपरेशन में? यही करीब 2 से 3 लाख। 2 से 3? इतना तो आप मुझे कितना वक्त देंगे इस पैसे का इंतजाम करने के लिए? 2 या 3 दिन, इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते। नहीं तो केस हाथ से बाहर चला जाएगा और फिर मैं अर्चना की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। इतने पैसे, इतनी जल्दी कैसे?